पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, ये लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं कि ये ऐसे ही हरकत है जिस तरह पुराने जमाने में मीरासी जो है वो चौधरी साहब की जो है बारात के साथ जाया करते थे। अब ये बड़ा काबिल एतराज सा लफ्ज़ है, लेकिन जाहिर है पुराने जमाने में मीरासी को मीरासी ही कहा जाता था और कल्चर ही ऐसा था। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ के बॉस हैं, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है। वो सारे फैसले करता है, सारी चीज़ें वही करता है और वो आर्मी का बंदा है। इस वक्त पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी वो चेयरमैन है। उसने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो पाकिस्तान के हर प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 लाख डॉलर मिलेगा। जैसा कि बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बड़ा फुस्सी बम नया छोड़ा है। वो ये है इनका अपना स्पेस मिशन, मून मिशन। इनका जो मून मिशन है वो अलग ही लेवल पर चल रहा है। इनकी बातें हैं, अब देखो इनका प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो कह रहा है कि हम जो है वो इंडिया से आगे निकल जाएंगे, ये वो दुनियादारी। कितना निकल पाए, 75 साल का इतिहास का हुआ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। यार देश की इकॉनमी बढ़ाने के लिए दिमाग लगता है, स्पेस में जाने के लिए, चांद में जाने के लिए दिमाग लगता है। वहाँ पे वो नहीं कलमे के से नहीं होता है, वहाँ पे जो है जज्बे वाली कौम से नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ जो बात करते हैं ना जज्बा है, जज्बे से हम दुनिया फतेह कर लेंगे, जज्बे से हम ये कर लेंगे, उससे नहीं होता। विज्ञान पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़नी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के ही चीज़ें ठीक हो पाती हैं। मगर वही बात है कि पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पास में एटम बम बनाने की भी ताकत नहीं थी, वो तो इनको फर्जी मिल गया। वो तो चीन ने और भारत के कुछ और दुश्मनों ने भारत को दबाने के लिए इनको टेक्नोलॉजी दे दी, वरना ये कभी जिंदगी में एटम बम ना बना पाते। बेवकूफ नहीं हूँ, ये लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। वो उधर फुदक रहे हैं। ओ भाई पहले अपने जमीनी हालात ठीक करो। बात सुनो, इस सोनी धरती पे के चांद को ग्रहण लगा हुआ है। चाइनीज तो वहां जाके अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नजारा करेंगे। तुम यहां किसानों का एहतजाज देखोगे, नान भाइयों के धरने देखोगे, गिरफ्तारियां देखोगे, पुलिस की वर्दियां देखोगे। मैं पानी से कार चला रहा हूं, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन गए। उनके साथ बड़े वो प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। यार हम अकली तौर पे बहुत छोड़ो। अब ये तो अपने आप को जलील करने वाली बात है। इंडिया की ये रियल अचीवमेंट्स हैं, रियल ऑन ग्राउंड। चांद पे वो पूरी दुनिया के सामने गए, जो उन्होंने वहाँ करना था पूरी दुनिया को सामने ट्रांसमिट किया। तो उसके मुकाबले में आप एक छोटा सा खिलौना चीन के बैग में डाल के भेज दें। वो मैं देख रहा था, एक दानश्वर का कॉल था इस पे सोशल मीडिया पे कि ये ऐसे ही हरकत है जिस तरह पुराने जमाने में मीरासी जो है वो चौधरी साहब की जो है बारात के साथ जाया करते थे। अब ये बड़ा काबिल एतराज सा लफ्ज़ है, लेकिन जाहिर है पुराने ज़माने में मीरासी को मीरासी ही कहा जाता था और कल्चर ही ऐसा था। हमारी ज़मीन यूज़ हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नज़र आया है, ना ही कुछ। ये बेसिकली चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपना नाम बना लिया है ताकि हमारा नाम आ जाए आगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा झूठ ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंडियंस भी, सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं है ना, हर किसी को पता है कि ये झूठ ही है। मुझे ये मिशन ही नॉन पीटीए लग रहा था। आपको पता है पीटीए चीज़ कोई भी हो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है चाइना ने पाकिस्तान से टैक्स वसूल नहीं किया। अब मिशन चाइना की मदद से पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान, ना कोई साइंटिस्ट जा रहा है पाकिस्तान का, ना कोई पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नज़र आ रहा है। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे। आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया ने ये जो मोदी की हुकूमत आई है, 300 से 400 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने पूरे मुल्क में बनाई हैं, और हमारे मुल्क में जी वही यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो 5-6 गिनती की यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारा बच्चा मैट्रिक तक ना बस A for एप्पल B for बॉल पढ़ रहा है।
हमारे 50 साल हो गए, अभी तक हमारी 8 किताबें जो सी ना वो उर्दू में है और 1 किताब हमारी इंग्लिश में है, और हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं। उनका तो रक्षा ड्राइवर जो है हमारा MA BA उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। असल दुनिया में बेशुमार इतने मुल्क हैं जिनके दरवाजों पे आप अपना कशकोल लिए जो है वो खड़े रहते हैं। उन्होंने ना कभी चांद पे जाने का ख्वाब देखा, ना कभी इसकी जरूरत महसूस की, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल हैं जो आपकी झोली बार बार भरते हैं। अगर उसी पैसे से वो चाहें तो वो चांद पे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी मार का तुलारा किस्म की जो है वो अचीवमेंट नहीं होती। तो इस वक्त शहबाज शरीफ की हालत सिर्फ और सिर्फ एक सूटेड बूटेड भिखारी की है, जिसको सिर्फ बाहर भेजा जाता है भीख मांगने के लिए। बाकी सारे जो वो काम है जिसमें इज्जत मिलती है या वो है, वो इसाक डार और मोहसिन नकवी कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मोहसिन नकवी जिस कबीले का आदमी है, आजकल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी और एक्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ और PTI के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैसल वावड़ा एक ही कबीले के हैं। इसी अनवरुल हक काकड़ ने अपने दौर में जब ये लेक्चर देते थे देशभक्ति के और ये सब, उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान में 46 लाख टन गंदम गेहूँ मौजूद था, और याद होगा आपको आटे का क्राइसिस था, लोग लाइनें लगा रहे थे, वो दबा दी गई थी। क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा किए जाते हैं, वो दबा दी गई और यूक्रेन से गंदम मंगाई गई लाखों टन, 3100 रुपये फी मन गंदम मंगाई गई यूक्रेन से, जो 4500 रुपये में बेची। कोई भी आज फार्मर के बारे में बोल नहीं रहा। वो लोग जो भारत के फार्मर प्रोटेस्ट पे इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते थे, आज वो हमारे फार्मर्स के लिए आवाज़ तक नहीं उठा रहे। एक तो मौसम ने फार्मर्स का चूना किया हुआ है, दूसरी तरफ से कोई इनकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं। अब पाकिस्तान के पास इतनी गंदम पड़ी है कि पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो गंदम का किसानों से खरीद नहीं रहे। वो फार्मर्स बेचारे गंदम लेके बैठे हुए हैं, गंदम इनकी सड़ रही है, कोई खरीद नहीं रहा। इस क्राइसिस से किसने कितना फ़ायदा उठाया, ये एक मतलब सोचने वाली बात है। पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का, 300 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है इस गंदम स्कैंडल से, और ये वही पाकिस्तान है कि 300 अरब का मतलब है 1.1 बिलियन डॉलर। जिस तरह से हमने देखा है मजाक बनते थे ना चीनी सामान को लेकर के, चीन का सामान सस्ता होता है, घटिया होता है, चीनी लाइटों तरीके होता है कि चल गई तो शाम तक चांद तक, दुनिया भर की जो अलग अलग कहावत और दंत कथाएं प्रचलित होती हैं। देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चीन से भी 10 कदम आगे, मतलब वही ना कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, वैसे ही कुछ यहाँ पर चीज़ें होती नज़र आ रही। पाक का जिस तरीके से हमने एटम बम को देखा, पर ये लोग एटम बम की बातें करते थे, एटम बम कितना बड़ा फुस्सी है वो यहीं से पता चल सकता है कि तालिबानियों ने इनकी नाक में दम कर रखा है। पिछले 2 सालों से इनकी नाक में दम कर रखा है, इनकी पूरी ऐसी तैसी कर रखी है। हर दूसरे दिन खबर आती 4, 8, 6, 10, 12, 15, 20 कितने भी पाकिस्तानी फौजी उड़ा दिए। कट्टे में इनके यहाँ पे KPK के राज्य में घुस गए हैं, और ट्राइबल इलाकों में तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कि अपनी पैरेलल सरकार चलाते हैं। जो शहरी इलाका है, पेशावर जैसा शहरी इलाका, वो तक पाकिस्तानी फ़ौज से कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तानी फ़ौज जो है पेशावर में इतना तक कंट्रोल नहीं कर पा रही। वहाँ घुस के कोई ऐसा व्यापारी नहीं है बड़ा जिससे ये लोग भत्ता ना लेते हो। ये अस्पतालों में घुसते हैं, ये बड़े बड़े ज्वेलर्स के यहाँ घुसते हैं, ये सब क्या हर बड़े व्यापारी के यहाँ घुसते हैं, भत्ता लेते हैं। पूरी की पूरी जो है वो पैरेलल सरकार चला रहा है। इसी तरीके से BLA बलूचिस्तान में कर रहा है, मगर इनकी हैसियत नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दें। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर नहीं अटैक कर पा रहे, दूसरों के ऊपर क्या ही करेंगे, और इसी से पता चलता है कितना इनका फुस्सी है। साथ ही साथ में हम देखें जो इन्होंने रडार कहते थे कि हमारे चीन से रडार आए हैं, इतने मजबूत हैं, फलाने जगह से आए हैं। अभी आप यहीं देख लीजिए, इनके रडार जो भारत की ब्रह्मोस थी जो मिस फायर हो गई थी 2022 के मार्च के महीने में,
वो तक ये नहीं डिटेक्ट कर पाए, इनके रडार का पता चल गया। अब चीनी मिशन, सॉरी चीनी कह रहा हूँ मैं, चांद का मिशन उन्होंने फिर एक नई फर्जी चीज़ चालू करी है। चांद का मिशन तो बहुत दूर की बात है, ये कहीं समुद्र के जाके चले हैं। ये भारत की जो पृथ्वी की जो पूरी सतह है, अंतरिक्ष है, वहाँ पर सैटेलाइट ढंग से छोड़ कर दिखा दें। सबसे घटिया किसी देश की स्पेस एजेंसी दुनिया में है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अक्सर टॉप करता हुआ नज़र आता है। अरे भाई, स्पेस एजेंसी के लिए, आसमान में जाने के लिए विज्ञान लगता है, वहाँ जाने के लिए जज्बा नहीं काम आता। ये जज्बे वाली कौम इतना समझ ही नहीं पा रही है।